नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है शुभम क्लास गोपालगंज में। तो आज का हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, बात करें आप पीडीएफ कैसे लेंगे, तो पीडीएफ के लिए 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें और ये जितना भी हम पढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आपको फ्री में मिलेगा। देखिए, बस आपको एक शर्त रखा गया है कि वीडियो के बीच में एक कोड को बताया जाएगा। देखिए, वीडियो के बीच में एक कोड को बताया जाएगा जिसको आप पढ़े होंगे या मेरा ऑब्जेक्टिव से, तो आपको ये कोड मालूम होगा। देखिए, वीडियो के बीच में एक कोड को बताया जाएगा, बिल्कुल आप शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका पहला क्या है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? क्या वो अदिश राशि होता है, क्या वो सदिश राशि होता है, क्या उदासीन राशि होता है, क्या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए फ्रेंड्स, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है ना, वो क्या होता है? वो सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, देखिए, मैं बार बार कहूँगा कि पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें और कोड आप बता दीजिएगा। बस आप कोड, इस वीडियो में हम एक कोड बताएंगे, वो आप बता दीजिएगा, आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका दूसरा क्या है कि 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रक। 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको मालूम होगा कि 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? हेनरी है। क्या है? हेनरी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? हेनरी है। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या बचा है कि जब प्रकाश की किरण किसी स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, किसी प्रकाश की किरण स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? तो उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है? घटती है। क्या होता है? घटती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। किसी प्रकाश की किरण जब स्लैब में प्रवेश करेगी ना, तो उसका जो तरंगदैर्ध्य होता है घटता है। क्या होता है? घटता है। चलिए, 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचा है कि सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। देखिए, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। किससे विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है सूर्य अपना? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही सूर्य अपना विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा है कि पी प्रकार का अर्धचालक में मुख्य धारावाहिक वाहक होता है। पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है। कौन होता है मुख्य धारावाहक पी प्रकार का अर्धचालक में? तो क्या होता है? छिद्र होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छिद्र जो होता है वो पी प्रकार का अर्धचालक में बहुत ही धारावाहक होता है। चलिए, 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचा कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है? यह सभी हम जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि विगत परीक्षा में आपका भी पूछा है गया है प्रश्न है, जो कि क्वेश्चन बैंक से निकाला गया प्रश्न है। तो चलिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या? विद्युत धारिता पूछा गया है, सॉरी दोस्तों, विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचा कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो विद्युत परिपथ की आपको शक्ति होगी, मालूम होगा कि V²/R होती है। क्या होती है? V²/R विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचा है कि प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्गमान। क्या पूछा है कि प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्गमान और इसके शिखर का मान अनुपात कितना होगा? इसके शिखर का अनुपात कितना होता है? कितना होगा? 1/√2 होता है। 1/√2 कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचा कि खगोलीय दूरदर्शक की अंतिम लंबाई होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। किसका अंतिम प्रतिबिंब होता है? तो आभासी तथा उल्टा होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है किसका? आभासी तथा उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयुक्त लेंस है। निकट दृष्टि दोष को हम दूर करने के लिए किसको लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमको अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। उपयुक्त है अवतल लेंस का। उत्तल लेंस में किसका है? तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। चलिए,
11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें के बजाय कि देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयुक्त लेंस है। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उपयुक्त लेंस क्या है? तो यह एक अवतल लेंस है। क्या, सॉरी, उत्तल लेंस है। क्या? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार कहूँगा कि पीडीएफ लेने के लिए 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें और हम कोड कुछ देर के बाद ही हम कोड बताने वाले हैं। तो आप बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, जहाँ भी कोड बता दिया जाएगा आपको पीडीएफ लेना होगा तो। देखिए, प्लांट स्थिरांक की बीमा क्या होती है? प्लांट स्थिरांक की बीमा पूछा गया है तो क्या होती है? ML2T में -1 होता है। ML2T में -1 प्लांट स्थिरांक की बीमा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें की बचे कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल जो होता है ना, वो क्या हो जाएगा? अगर दो गुनी, तो देखिए 1/4 हो जाता है। 1/4 गुना हो जाता है, 1/4 गुना। आपको मालूम होगा कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी हम दोगुनी कर देते हैं तो उसके जो बीच का बल होता है ना, लगने वाला बल, वो 1/4 मतलब 4 गुना हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें क्या बचेगा? आवेश का पुनर्विवर्तन में किसका क्षय होता है? आवेश का पुनर्विवर्तन में किसका क्षय होता है? तो किसका क्षय होता है? ऊर्जा का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आवेश का पुनर्विवर्तन में ऊर्जा का क्षय होता है। चलिए, 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें क्या बचेगी? ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? जब ताप बढ़ता है ना तो अर्धचालक का जो प्रतिरोध होता है घटता है। क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें क्या पूछा है कि लोहा होता है। लोहा एक क्या होता है? तो लोहा है आपको लौह चुंबकीय पदार्थ है। लोहा क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें क्या पूछा है कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली के तार में क्रमशः N1 और N2 फेरे हैं, तो अब इसका क्या होगा? तो N1 इज लेस देन N2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, 18 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि जल, देखिए, जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 है तथा 3/2 है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? अगर देखिए, इसका कितना है? जल का अपवर्तनांक कितना है? 4/3 और कांच का कितना है? कांच का 3/2 है। तो इसका जो अपवर्तनांक होगा वो कितना हो जाएगा? तो 8/3 हो जाएगा। कितना? 8/9। 8/9। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं इसमें क्या बचेगा? लेंस की फोकस दूरी की क्षमता होती है। लेंस की फोकस दूरी की कितने, मतलब लेंस की फोकस अगर 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता क्या होगी? 5D हो जाएगा। 5 डायोप्टर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगर लेंस की क्षमता 20 सेंटीमीटर है तो इसकी जो क्षमता होती है वो 5 डायोप्टर हो जाएगी। डायोप्टर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए, 20वां नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों? तो यह काल्पनिक तथा सीधा होता है। क्या होता है? काल्पनिक तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें। और देखिए, मैं आपको नंबर भी बताता हूँ और ये कोड भी बताता हूँ। अब 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें। इसमें कोड क्या है? कोड है इसका 804। क्या है? 804 इसका कोड है। और 7349938551 पर संपर्क करें। चलिए, 21 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया कि NAND गेट के लिए बूलिया व्यंजक क्या होगा? NAND गेट के लिए बूलिया व्यंजक क्या होगा? तो बूलिया व्यंजक क्या होगा? 1.V बराबर Y हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, 22 नंबर प्रश्न में क्या है? किसी आवेशित खोखले चालक गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी आवेशित खोखले चालक गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है? 0 होती है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका 24 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि
विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होते हैं, विद्युत वाहक बल की बीमा पूछा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग का बीमा नहीं निकालना आता है तो हम एक वीडियो इसका अकेले में बनाए, यानी केवल बीमा आप कैसे निकालें बिल्कुल ट्रिक से। तो हम उस वीडियो में उसके बात किए थे बीमा के बारे में। तो इस वीडियो में हम डायरेक्ट मारते हैं ML2 T में -3 A में -1 होता है विद्युत वाहक बल के बीमा। चलिए फ्रेंड्स, 25 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि यदि प्रतिवर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच एक कोण का कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान कितना हो जाता है। तो कितना हो जाता है, cos A हो जाता है। क्या होता है, cos A। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, 26 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बताना है आपको। एक स्वस्थ व्यक्ति के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, तो 25 सेंटीमीटर हो गई। एक स्वस्थ व्यक्ति आपका न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी 25 सेंटीमीटर ही देख सकता है फ्रेंड्स। चलिए 27 नंबर में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने चश्मे के लेंसों को फ्रेम में घुमाता है और पता है कि समझन गड़बड़ा गया है। इससे पता चलता है कि जिस प्रकार के दृष्टि दोष है वह क्या हो सकते थे, एस्टिग्मेटिज्म हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि जिस घटना से प्रकाश तरंगे की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह क्या है, तो वह एक क्या है, ध्रुवण है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं। देखिए ये तो आपका एक परिभाषा जैसे पूछ दिया गया है। देखिए हम कैसे परिभाषा इसको हम बताते हैं। देखिए जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम की आधी हो जाती है उसे हम अर्धायु कहते हैं। देखिए अर्धायु की अगर परिभाषा आप लोग को मालूम होगा तो इसका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आप बना सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा भी इसमें कुछ नहीं है, सब्जेक्टिव में भी थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। चाहे हम अगले वीडियो में हम सब्जेक्टिव का भी लेकर आएंगे, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए 30वां नंबर में क्या कहा है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र एक संरक्षी होता है। क्या होता है, एक संरक्षी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रा क्या होता है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रा क्या होता है, ए में -1 होता है। ए में -1 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर में क्या कहा गया है कि शोषित विद्युत ऊर्जा है। शोषित विद्युत ऊर्जा है तो क्या है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती है। शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर में क्या कहा गया है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो धातु के कार्य फलन पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 34 नंबर में क्या कहा गया है कि दिए गए चित्र ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है। देखिए ये आपका चित्र दिया गया है, इसको ए और बी के बीच तुल्य आपको प्रतिरोध बताना है। तो कितना हो जाएगा, 9F हो जाएगा। कितना, 9F। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास में आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की विमा ML0 T में -2 I में -1 होती है चुंबकीय क्षेत्र की बीमा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आप इस नंबर पर संपर्क कर और बिल्कुल फ्री में PDF ले 7349938551 पर व्हाट्सएप पर संपर्क करें और इसका PDF जो होता है वो बिल्कुल फ्री मिले। और वीडियो के बीच में कोड को बताया गया होगा तो उसी कोड को आप नीचे लिख दें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच। जय हिंद, जय भारत।